हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं पीटी की इंट्रोडक्शन। सो पीटी में ये होता क्या है टेस्ट, और किन कंट्रीज में ये एलिजिबल हो आप देने के लिए, एंड ये टेस्ट को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसकी हम इंट्रोडक्शन आज स्टडी करने वाले हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द कंगारूज क्लासरूम चैनल। सो चलिए, इस चैनल में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना किसी खर्चे के हमारे फ्री सेशंस ज्वाइन करके पीटी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स टुडेज क्लास। आज हम जो कर रहे हैं वो है पीटी की इंट्रोडक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इंट्रोडक्शन कि पीटी एक्चुअल में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीटी के बारे में हम पढ़ेंगे, पीटी की इंट्रोडक्शन। सो पीटीई एक टेस्ट होता है जो आपकी इंग्लिश स्किल्स को जज करेगा। सो पीटी सबसे पहले पीटीई पियर्सन्स टेस्ट होता है। तो बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पीटी का फॉर्मेट क्या होगा, आपको जो पीटी की नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो इसकी फुल फॉर्म है पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो पियर्सन्स का ग्रुप आपसे लेता है ताकि आपके इंग्लिश स्किल को जज कर सके जब भी आप किसी कंट्री में माइग्रेट होते हो। तो 2 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश टेस्ट होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, और आपको पूरे टेस्ट के दौरान कोई भी ब्रेक नहीं मिलता। सो ये सारा टेस्ट आपने 2 आवर इन वन सिटिंग कंप्लीट करना है। सो ओवरऑल हमारे पास 22 क्वेश्चन टाइप्स हैं, जिसमें पहले 20 थे, अभी 2 न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो भी हम करेंगे डिस्कस। एंड ये सिंगल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये इसका जो रिजल्ट है आपको विद इन 24 to 48 आवर्स में मिल जाता है। सो पीटी टेस्ट फॉर्मेट के लिए सबसे पहले आपको स्पीकिंग एंड राइटिंग जो 54 to 67 मार्क्स का होता है, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस का जो बीच में सेक्शन के क्वेश्चन होंगे उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो अपने आप आपने मैनेज करना है। सपोज आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग का सेक्शन है, तो उसमें आपने 54 to 67 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने उसी अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना है। सपोज रीडिंग में हमारे 5 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम अगर 30 मिनट्स हैं, तो आप 2 मिनट क्वेश्चन को दे देंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन आपके 2 मिनट्स है, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। लिसनिंग में सेम 30 to 43 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। तो स्कोर, ओवरऑल स्कोर जो टोटल स्कोर्स हैं वो 90 है। तो 90 में से आप कितने स्कोर्स लोगे वो आ जाएगा। सो सारी स्कोरिंग एआई बेस्ड है, सो ऑटोमेटेड है, जिसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। बट आफ्टर 7 अगस्त 2025 टू क्वेश्चन टाइप्स में थोड़ी सी मैनुअल इंटरफेरेंस हो गई है। Assessed by computer using sophisticated algorithms, फास्ट रिजल्ट्स हैं, पार्शियल क्रेडिट मिलता है। पार्शियल क्रेडिट मीन्स जितना आपने सही कर दिया उसका आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, जो आपने गलत कर दिया है उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और कंप्यूटर अपने आप ही सारी चीजों का ध्यान रखता है। सो ओवरऑल स्कोर परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट नॉट एन एवरेज ऑफ कम्युनिकेटिव स्कोर्स। ये इसमें आपके जो इतने भी स्कोर्स होते हैं वो बेस्ड नहीं होते, किसके ऊपर बेस्ड नहीं होते आपके, जो स्कोर्स हैं एवरेज नहीं लिया जाएगा जैसे आईलेट्स वगैरह में होते हैं। तो कम्युनिकेटिव स्कोर्स होंगे आपके चारों सेक्शंस में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो आपकी ग्रामर, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकैब एंड रिटन डिस्कोर्स आपका सही होना चाहिए, और की कंटेंट असेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, जब भी आपने एग्जाम देने जाना है, जब भी मीन्स जब भी आप जाओगे तो आपने अपना पासपोर्ट साथ में कैरी करना है, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। एंड आपने अपने अराइवल टाइम से 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है शेड्यूल टेस्ट टाइमिंग में। और आपका पीटी सेंटर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वो आपको गाइड करेगा, आपको जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, आपका माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, एंड आपका जो आपका जो मतलब आपको एक नोट पैड मिलेंगे, वो आपको
वहां से ही सारा कुछ मिलेगा और आपने प्रॉपरली चेक करना है। सो स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, एंड एग्जाम में जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपने वो रीड कर लेनी है। सो बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम आपने क्या चीजों का ध्यान रखना है कि हेडसेट, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, और आपको एक रेजेबल नोट पैड भी मिलेगा जिस पे आप रफ नोट बना सकते हो। और आपने सारी इंस्ट्रक्शन सारी पहले ही पढ़ लेनी है। और आपका नोटिस जो करना है, आपने टाइमर आपका राइट हैंड साइड टॉप राइट कॉर्नर पे आपको डिस्प्ले होगा, तो आपने वहां से ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी कट कॉपी पेस्ट का आप शॉर्ट फॉर्म जैसे कंट्रोल+C जैसे आप कर लेते हो, या कंट्रोल V, वो वहां पे नहीं चलेगा। तो वहां पे एक स्पेसिफिकली बटन दिए होंगे, कट का अलग, कॉपी का अलग, पेस्ट का अलग, तो वो आपने यूज करने हैं। और वंस यू सबमिटेड योर आंसर, जैसे कि आपने एक बार अपना आंसर दे दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, तो प्रीवियस पर जाने का आपको कोई भी वे नहीं है। मीन्स अगर एक बार सबमिट हो गया तो वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक बेसिक्स का ओवरव्यू। एंड अब मैं आपको कुछ और चीजें जो रह गई हैं। सो पीटी में आपको ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा में आप जा सकते हो। तो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं पीटीई एकेडमिक्स। सो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। एंड इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो आंसर्स स्कोर कार्ड है वो ऐसा दिखेगा। ओवरऑल स्कोर्स आपके 90 में से दिए गए होंगे। ये जो चारों सेक्शंस है इसका एवरेज नहीं होगा। ये कम्युनिकेटिव स्कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि वो उसमें से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। एंड सो ये हमारे कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक apuni.com करके वेबसाइट है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीटी के लिए एग्जाम। ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बता रही हूँ एपी यूनि में जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, ओवरऑल 22 हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स हैं। सो एआई स्कोर कर रहा है सब में। हम ये सारे क्वेश्चंस अपने जो अपने फ्यूचर जो क्लासेस होंगी उसमें ये सारा कवर करेंगे, ताकि हमारे जो भी फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं वो फ्री में, जिनके पास फीस का एक्सेस नहीं है, या मतलब पे नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फ्री में पीटीई की तैयारी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास स्पीकिंग और राइटिंग का सेक्शन है, देन रीडिंग, देन लिसनिंग। सो स्पीकिंग एंड राइटिंग में हमारे पास दो क्वेश्चन ये हैं और 7 क्वेश्चन स्पीकिंग के होते हैं। तो स्पीकिंग में जैसे रीड अलाउड होता है, ये सारे हम डिटेल में करेंगे और एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में सारा कुछ बताती जाऊंगी कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल द कंगारूज क्लासरूम, ताकि हम आपके साथ आप जो फ्यूचर हमारी क्लासेस हैं वो ले सकें, आप फ्री में एक्सेस कर सकें। सो ये हमारा था ओवरऑल जो एग्जाम। और मैं आपको बता देती हूँ कि एक जैसे जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये कैसे आपका दिया गया होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आपका स्टार्ट होगा। तो ये जैसे है, तो देखिए अब जैसे हमारा है क्वेश्चन पेपर अपीयर कैसे होगा, तो हमने उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ये लोड हो रहा है, तब तक आप हमें वेट करना पड़ेगा। सो ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि ये मॉक टेस्ट ऐसे अपीयर होगा कि हमारे इन सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देनी है, स्पीकिंग, राइटिंग। ठीक। ठीक। आपने अपने इंट्रोडक्शन देते वक्त उससे पहले आपको क्या जैसे सपोज कीजिए ये रहा हमारा। सो नेक्स्ट, सबसे पहले आपने हेडसेट चेक कर लेना है। तो ऐसे आप जहाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक टोन बजेगी, तो आपको वो सुनाई पड़ रही है, तो वो आपने चेक कर लेना है। देन उससे बाद माइक्रोफोन चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपना, और उसे स्टॉप के सुनेंगे कि ओके वर्क कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। एंड ऐसे पॉजेस को आपने नहीं लेना है बिकॉज उसे फ्लुएंसी क्रैक होती है। सो
इम्पैक्ट करता है वो फ्लुएंसी को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन 25 30 सेकंड का, ये मैं आपको बताऊंगी हमें पीटी में कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। सो ये हम जब भी यहाँ पर टाइमर खत्म हो जाता है तो एक बीप की टोन स्टार्ट होती है, तो वो बीप की टोन स्टार्ट होते साथ ही आपने अपना ये इंट्रोडक्शन देना है। इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो मेनली आप ये चीजें इसमें कवर कर लोगे। तो देखिए ऐसे रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी ओके, ओके देन हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। जब भी आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे देख रहे हो कि प्रीवियसली के लिए कोई भी बटन नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर जो स्टार्ट होता है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्पीकिंग का हमारा, रीड अलाउड। तो ये जब आपको यहाँ पे टाइमर दिया जाएगा, जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, मीन्स इस टाइम के दौरान आप इसका स्किम कर सकते हो। टेस्ट स्किम मीन्स स्किम में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको रीड करोगे, ताकि आप जब बोलोगे तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ये टाइमर खत्म होगा तो एक बीप की टोन स्टार्ट होगी। हमेशा ध्यान रखना है बीप की टोन जब बजे उसके बाद ही आपने बोलना स्टार्ट करना है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सो ये हमारा हो गया। जो भी हम बोलेंगे इसमें वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड अगर हम हमारा रिकॉर्ड हो गया, हमारा हो गया ओके, देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो वो पिछले वाला सबमिट हो गया, ऐसे ही अगला आ गया। सो ऐसे हमारा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और आप हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।